गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। देखिए बेटा, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी में। हिंदी की आपकी बुक है जो क्षितिज, उसके 2 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम काव्य खंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट जो पोएम है वो है कबीरदास, कबीर की साखियाँ। कबीर के बारे में मैंने आपको बताया था, अब ब्रीफली दोबारा से बता रही हूँ, लिसन केयरफुली। कबीरदास जी जो थे वो हिंदी साहित्य के एक महान कवि माने जाते हैं, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में माना जाता है और मृत्यु कब मानी जाती है? 1518 ईस्वी में मगहर में। जो कबीरदास जी थे वो निर्गुण भक्त कवि माने जाते हैं। निर्गुण भक्त कवि क्या होते हैं? जो ईश्वर का निराकार रूप मानते हैं, मतलब ईश्वर को मंदिर मस्जिदों में नहीं ढूंढते। ईश्वर वो कहते कि हमारे हृदय में रहते हैं ईश्वर, और कहीं नहीं मिलते। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। और इनका जन्म जब हुआ था तो इनका पालन पोषण जो था एक जुलाहा दंपत्ति ने किया था, इसीलिए वो जुलाहा दंपत्ति की संतान ही माने गए हैं। ठीक है। कबीरदास जी अनपढ़ थे, तो अब आप कहोगे अनपढ़ थे तो उन्होंने इतने साहित्य की रचना कैसे की? बेटा, वो बहुत घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो इधर उधर घूमते रहते थे, मस्त मौला थे, फक्कड़ थे, किसी प्रकार की चिंता नहीं करते थे और इधर उधर घूमते रहते थे। तो इधर उधर घूमते घूमते वो जहां भी जाते वहां की भाषा को अपना लेते थे। इस प्रकार उनकी भाषा में जो था, उनका साहित्य जो था, उस भाषा में अनेक प्रकार की भाषाओं का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। इसीलिए इनकी भाषा को खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। ये आपने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर क्या है? मान सरोवर एक झील है जो कैलाश पर्वत पर स्थित है। कैलाश पर्वत जहाँ शिव जी का निवास होता है। मान सरोवर झील जो है वो कैलाश पर्वत पर स्थित है। सुभर जल, सुभर अच्छी तरह से भरी हुई है। किससे? जल से। हंसा केली कराही, केली होता है क्रीड़ा करना, खेलना, जिसमें हंस क्रीड़ा, कराही मतलब कर रहे हैं। मानसरोवर झील में जल अच्छी तरह से भरा हुआ है और उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। अब इसमें कबीरदास जी ने प्रॉपरली मानसरोवर का वर्णन नहीं किया है। कबीरदास जी कहते हैं मानसरोवर को मन रूपी सरोवर। अब जैसे मानसरोवर जल से अच्छी तरह से भरा हुआ है, उसी प्रकार मन रूपी सरोवर, जल इसमें कहा गया भक्ति को, भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। मानसरोवर जल से भरा हुआ है और मन रूपी सरोवर भक्ति से भरा हुआ है। मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। अब इसमें हंस कबीरदास जी ने आत्मा को कहा है, जिसमें आत्मा क्रीड़ा कर रही है। हमारा हृदय भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है, जिसमें हमारी आत्मा क्रीड़ा कर रही है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। हंस जो है मुक्ता फल चुगता है। मुक्ता होता है मोती, मोती रूपी फल चुगता है हंस। आपने सुना होगा कि हंस मोती चुगता है, तो मानसरोवर में जो हंस है वो मोती चुगता है। उसी प्रकार हमारी जो जीवात्मा है, अब इसमें मुक्ता का अर्थ है मुक्ति चुगना, मोक्ष प्राप्त करना। हंस मुक्ता रूपी फल चुगता है, मोती रूपी फल चुगता है, और हमारी आत्मा क्या चुगती है? मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। अब उड़ी अनत न जाही। अब हंस जो है मोती चुग रहा है, उससे यहाँ पे आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, तो उसका अनत मतलब कहीं और, किसी और जगह पे। अब उड़ी अनत न जाही, वो कहीं और नहीं जाना चाहता। इसी प्रकार जो हमारी आत्मा है, उसे भी मोक्ष प्राप्त करके भक्ति रूपी रस में डूबकर बड़ा आनंद आ रहा है, और वो भी इस मन रूपी सरोवर को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती है। क्लियर? कम टू द सेकंड। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अब प्रेमी क्या है?
प्रेमी ईश्वर से प्रेम करने वाला। ढूंढत मैं फिरो, ईश्वर से प्रेम करने वाले भक्त को ढूंढता हुआ मैं फिर रहा हूँ। कौन कह रहा है ये? कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर के एक भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन मुझे ईश्वर का कोई भक्त नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले। अब प्रेमी क्या मीनिंग बताया था आपको? ईश्वर का भक्त। एक ईश्वर के भक्त को दूसरा ईश्वर का भक्त जब मिल जाता है, सब विष अमृत होई, तो जो विष है वो अमृत में बदल जाता है। अब यहाँ विष का मतलब है संसार में जो भी बुराइयां हैं, जो हमारे जीवन में बुराइयां हैं, और अमृत का मतलब है वो सब अच्छाइयों में बदल जाता है। यानी हमारे जीवन में, हमारे संसार में जितनी भी बुराइयां हैं वो सब अच्छाइयों में बदल जाती है। यानी प्रेमी एक ईश्वर के भक्त को जब दूसरा ईश्वर का भक्त मिल जाता है तो उसके मार्ग में आने वाली सभी बुराइयां, सभी विषय वासनाएं वो अच्छाइयों में बदल जाती हैं। अगेन देखिए इसको बेटा, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं एक ईश्वर के भक्त को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ईश्वर का भक्त नहीं मिल रहा है। जब एक ईश्वर के भक्त को प्रेमी मिले, जब एक ईश्वर के भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होई, तो जो विष रूपी विषय वासनाएं हैं वो अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाती हैं। आई थिंक क्लियर? यस बेटा, जैसे मैं वर्ड मीनिंग बता रही हूं, आप चाहो तो अपनी बुक में नोट डाउन भी कर सकते हो, बट विद पेंसिल, नॉट विद पेन। कम टू द थर्ड पैरा। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती क्या होता है? हस्ती होता है हाथी। चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी। अब कबीरदास जी इसमें ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है तो संसार उसके बारे में बातें बनाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाओ। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान, हस्ती यानी हाथी, चढ़ जाओ ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाओ। सहज दुलीचा डारी, दुलीचा क्या होता है? आपने देखा होगा हाथी की पीठ पर जब हम सवारी करते हैं तो उसके एक गलीचा सा बिछा होता है, उसको दुलीचा कहा जाता है। हाथी पर जैसे दुलीचा डला होता है तो हम हाथी की सवारी करते हैं। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि हाथी की सवारी करो, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो, और उस पर दुलीचा कौन सा डालो? सहज रूपी। सहज मतलब साधारण भक्ति, सिर्फ मन से ईश्वर को भजना, सिर्फ मन से ईश्वर को याद करना। सहज भक्ति रूपी दुलीचा डालो उस पर। स्वान रूप संसार है, स्वान होता है कुत्ता। कवि ने संसार को एक कुत्ते के समान बताया है। स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। कवि कहते हैं कि जो संसार है वो एक कुत्ते के समान है। भूकन दे, इसको भौंकने दो। झक मारी, झक मारना होता है व्यर्थ में समय गंवाना। और बाद में आपको पता है कि जैसे झक मारना एक मुहावरा भी है आपका हिंदी में, झक मारना व्यर्थ समय गंवाना। तो इसी प्रकार कवि ने संसार को एक कुत्ते के समान बताया जो व्यर्थ में ही भौंकता रहता है। आप देखो, जब एक हाथी आता है तो उसको देखकर गली के कुत्ते जो हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हाथी की ऊंचाई इतनी होती है कि उसको देखकर कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। तो कवि कहता है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसको भी देखकर लोग कुछ ना कुछ बातें बनाते हैं, इसलिए कवि ने उसको कुत्ते के समान बताया संसार को। तो जैसे कुत्ते वो भी हाथी को देखकर भौंकते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, व्यर्थ में भौंककर चुप हो जाते हैं, उसी प्रकार जो संसार ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में बातें बनाता है वो भी उनको देखकर पहले भौंकेगा,
फिर चुप हो जाएगा, वो भी अपना व्यर्थ में समय ही गवाता है। क्लियर? फोर्थ, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे, पखा पखी होता है पक्ष विपक्ष, यानी एक पक्ष अलग हो है, दूसरा पक्ष अलग है। यानी कोई भी संसार में जो है जाति पाति के किसी एक पक्ष में नहीं होता, किसी की अलग जाति है, दूसरे व्यक्ति की अलग जाति है। तो कवि कहता है कि संसार में जो पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर, पखा पखी के कारण से, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, सारा संसार जो है भूलता जा रहा है। किसे भूलता जा रहा है? सच्चे ईश्वर को। अब जो संसार है उसमें सिर्फ जाति पाति रह गई है, कोई भी सच्चे मन से ईश्वर को नहीं भजता। निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। अब कबीरदास जी कहते हैं जो निरपख होके, निष्पक्ष, निरपख होता है निष्पक्ष, निष्पक्ष होके हरि यानी ईश्वर को भजता है, भजन करता है, नाम जपता है, स्मरण करता है, सोई संत सुजान। सोई मीन्स वही, संत, सुजान यानी सच्चा संत, ज्ञानी संत है। कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर सारा संसार ईश्वर को, ईश्वर के सच्चे रूप को भुलाता जा रहा है, लेकिन जो निष्पक्ष होके ईश्वर का भजन करता है, कबीरदास जी की दृष्टि में सिर्फ वही एक सच्चा संत है। अब कबीरदास जी कहते जो जाति पाति या तेरा मेरा, मेरा राम है तेरा रहीम है, ये जो करते हैं ना, वो वास्तव में राम या रहीम को नहीं जपते, वो वास्तव में ईश्वर को भूल चुके हैं। क्योंकि ईश्वर एक है और सभी में वही एक ही ईश्वर विद्यमान है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में जो पड़ जाता है वो ईश्वर का सच्चा रूप तो भूल जाता है, लेकिन जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, ईश्वर का नाम जपता है, कबीर की दृष्टि में वही सच्चा और ज्ञानी संत है। ओके बेटा, आज हम 4 साखियां पढ़ेंगे। ओनली 4 साखियों का अनुवाद मैंने अभी आपको कराया है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट पे सुन लो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बाकी हम कल करेंगे।